PIL के बारे में आज डिटेल से देखेंगे। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Public interest litigation in India has evolved into a powerful tools for ensuring social justice and holding public authorities accountabilities। मतलब जो अकाउंटेबल और सोशल जस्टिस है उसको होल्ड करने के लिए पीआईएल को क्या किया गया, इवालुएट किया गया। इट हैज़ रिवाल्वेशन the legal system by allowing individual group or organization to approach the court in matter of public concerns even when they are not directly involved। हो सकता है कोई ऐसा मैटर हुआ हो जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, तब भी आप पीआईएल को फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो मैटर किससे रिलेटेड होना चाहिए, पब्लिक कंसर्न से रिलेटेड होना चाहिए। आप देखिए व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है इसके बारे में। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिफर टू लेजिस्लेशन फाइल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। प्रोटेक्शन करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट को पीआईएल क्या किया जाता है, फाइल किया जाता है। कहाँ पे, तो कोर्ट में। अनलाइक ट्रेडिशनल लिटिगेशन, ये एक ट्रेडिशनल लिटिगेशन है विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिकस स्टैंडी। ये लिकस स्टैंडी पर बेस्ड होता है। मतलब द राइट टू ब्रिंग अ लॉ सूट, मतलब अगर आपकी राइट्स को अगर ख़त्म किया जा रहा है तो आप लॉ से सूट का फाइल कर सकते हैं। पीआईएल allow any individual or organization even if they are not directly affected। मतलब इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्तिगत और कोई ऑर्गेनाइजेशन करके, मतलब दो से अधिक लोग हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, पीआईएल फाइल कर सकते हैं। और मान के चलिए अगर पीआईएल आप फाइल कर रहे हैं लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, आप दूसरे के बिहाफ पे भी कर सकते हैं। वही कह रहा है कि इफ़ दे आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड, मतलब उससे आप अफेक्ट नहीं हुए हैं तब भी आप फाइल कर सकते हैं। टू फाइल ए पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट आर वायलेटेड, जिसकी राइट वायलेटेड हुई है यानी कि ख़त्म हुई है, नुकसान किया गया है, ऑन मैटर डेट अफेक्ट सोसाइटी एट लार्ज। तो उसी को राइट को वायलेशन होने से जो सोसाइटी में अफेक्ट पड़ता है इस मैटर से, इसलिए पीआईएल को फाइल किया जाता है। पीआईएल इज ऑफन एज एन इसेंशियल टूल्स टू एड्रेस इशू रिलेटेड और टू ह्यूमन राइट्स। ये जो मनुष्य हैं उनके राइट से रिलेटेड होता है। द इन्वायरमेंट, करप्शन, सोशल जस्टिस एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो गवर्नमेंट होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी को और सोशल जस्टिस को, करप्शन को, ये जो करप्शन होता है इसको ख़त्म करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें फाइल की जाती हैं जिसको हम पीआईएल कहते हैं। इट हेल्प इंश्योर द दैट जस्टिस इज नॉट कॉडिफाइड, मतलब यह इंश्योर करती है कि जस्टिस कॉडिफाइड नहीं है। कॉडिफाइड का मतलब ये हो जाएगा कि जस्टिस को एक तरीके से नहीं, अनेकों प्रकार से दिए जा सकते हैं। विद द फाइनेंशियल मीन्स टू एक्सेस द जुडिशियल सिस्टम बट इज अवेलेबल टू ऑल, और ये सबके लिए अवेलेबल होता है, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड एंड द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब जो ऑनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग होते हैं, मतलब जो नीचे वाले लोग होते हैं और जो मार्जिनलाइज कर लेते हैं, उन सारे लोगों के ऊपर ये क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। हिस्ट्री ऑफ या हिस्ट्री एवोल्यूशन ऑफ पीआईएल इन इंडिया, जैसे इवाल्यूएशन मतलब होता है विकसित हुआ है, तो हमारे यहाँ की क्या हिस्ट्री रही है पीआईएल को विकसित करने की, तो इसको आइए अब देखते हैं। तो एनी सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो पीआईएल है ये सबके लिए होता है, कोई भी सिटीजन हो और लेकिन सिटीजन लिखा हुआ है इसका मतलब विदेश से जो आए होते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, पर्सन लिखा होता तो उनके ऊपर अप्लाई होता है। एनी सिटीजन मतलब भारत के जितने लोग हैं उनके ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो जाएगा जैसे कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, जैसे एनजीओ हो जाएगा, आपका कोई पब्लिक इंटरेस्ट पे कोई काम कर रहे हो वो हो जाएगा, जैसे आप कोई एसोसिएशन बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशन, तो ये सब पे क्या होता है, अप्लाई होता है। तो वही कह रहा है एनी पब्लिक स्प्राइटेड सिटीजन एनजीओ और सिविल सोसाइटी ग्रुप कैन फाइल पीआईएल इन इंडिया, इंडिया में पीआईएल फाइल की जा सकती है। दिस इंश्योर दैट द लीगल सिस्टम इज एक्सेसिबल नॉट जस्ट टू दोज डायरेक्टली अफेक्टेड बट आल्सो
to those who have the capacity of motivation टू ब्रिंग्स इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट टू सोसाइटी। मतलब सबसे पहले एनी सिटीजन, कोई भी सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पीआईएल फाइल किया जाता है। सुओ मोटो एक्शन बाय कोर्ट, मतलब सुओ मोटो एक ऐसा एक्शन होता है जो कोर्ट के द्वारा खुद से लिया जाता है। अगर कोर्ट को लगता है ये काम करना चाहिए तो उसमें जो सुओ मोटो होता है वो कोर्ट के द्वारा फाइल किया जाता है। द कोर्ट कैन आल्सो टेक सुओ मोटो ऑन देयर ओन, मतलब वो अपने लिए notice of a matter if they believe it involves a significant public issue. In such case, the court do not wait for a formal petition but initiate proceeding based on information available to them, सच एज मीडिया रिपोर्ट लेटर फ्रॉम कंसर्निंग इंडिविजुअल। मतलब अगर कोर्ट चाहती है कहीं से इंफॉर्मेशन लेना है तो वो इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए सुओ मोटो फाइल करती है। जैसे अगर आप अपने बिहाफ पे पीआईएल फाइल करते हैं वैसे कोर्ट जो है सुओ मोटो फाइल करती है। फार्मूला फॉर फाइलिंग पीआईएल, अब कैसे पीआईएल को फाइल किया जाता है उसके बारे में आप देखिए। पीआईएल कैन बी फाइल इन वेरियस फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इशूज। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले पीआईएल फाइल कर सकते हैं अंडर 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में। पीआईएल कैन बी फाइल इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। दिस इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड एंड एनी सिटीजन एंड अप्रोच टू डायरेक्टली। मतलब आपकी अगर फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंग किया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अंडर आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप पीआईएल फाइल करके डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट गो टू मूव इन सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में देखिए तो अंडर आर्टिकल 226 पीआईएल कैन आल्सो बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट। दिस प्रोवाइड एन एडिशनल avenue for seeking redressal especially for matter related to local issues। मतलब हाई कोर्ट में भी आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं जो आपको लोकल इश्यूज होते हैं उनसे। अब इसके बाद में प्रोसीजर एस्पेक्ट, मतलब कैसे प्रोसीजर को आप फॉलो करते हुए फाइल करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग इज डिजाइन टू बी लेस cumbersome than traditional litigation। इनफॉर्मल सबमिशन, मतलब इनफॉर्मल तरीके से कैसे सबमिशन करना होगा तो द कोर्ट हैव एक्सेप्टेड पिटिशन दैट आर सबमिटेड इनफॉर्मली। मतलब आपके जो केस पीआईएल फाइल कर रहे होते हैं उसको पिटीशन क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है इनफॉर्मली, सच एज लेटर टू टेलीग्राम्स स्पेशली इफ दे हाईलाइट्स इशू ऑफ सिग्निफिकेंट पब्लिक कंसर्न। तो ये टेलीग्राम के माध्यम से थी बात, जब आपके ये जो पीआईएल फाइल हो जाएगा तो टेलीग्राम के माध्यम से भी आपकी जो इशू होती हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। अब इसके बाद में नो पर्सनल इंटरेस्ट रिक्वायर्ड, मतलब उसमें आपकी कोई पर्सनल इंटरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए। अनलाइक ट्रेडिशनल लिटिगेशन पीआईएल डज नॉट रिक्वायर द पिटिशनर टू हैव ए पर्सनल स्टेक इन द मैटर। द फोकस ऑन एड्रेसिंग इशू डैट आफ्टर द लार्ज पब्लिक और ए स्पेसिफिक ग्रुप विद इन सोसाइटी। मतलब उसमें आप खुद ही अपने आप को नुकसान करके आप पीआईएल फाइल नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी बेनिफिट के लिए पीआईएल नहीं फाइल कर सकते हैं। जुडिशियल डिस्क्रेशन, तो जुडिशियल डिस्क्रेशन में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो जुडिशियल में डिस्क्रेट करती हैं। द कोर्ट हैव ब्रॉड डिस्क्रेशन इन डिटरमाइनिंग वेदर ये पिटीशन क्वालिफाइज एज ए पीआईएल। द प्राइमरी क्रिटिसिज्म इज डैट द पिटीशन मस्ट एड्रेस ए मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। मतलब पब्लिक इम्पोर्टेंट के लिए भी आप पीआईएल फाइल करेंगे। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है उसको देखते हैं। इसको चैलेंज करते समय आपको क्या क्या याद रखना है। व्हिल पीआईएल हैज़ अचीव्ड मच इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस इट इज नॉट विदाउट इट्स क्रिटिसिज्म सेवरल इशू हैव इमर्ज्ड दैट नीड अटेंशन। मिसयूज ऑफ पीआईएल
One of the primary criticism of PIL it is its misuse for political और कॉमर्शियल गेन। लोग पॉलिटिकल और कॉमर्शियल गेन के लिए इसको क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। सर्टेन ग्रुप और इंडिविजुअल हैव फाइल्ड PIL टू सर्व पर्सनल और कारपोरेट इंटरेस्ट रेदर देन टू प्रमोट जेन्युइन पब्लिक वेलफेयर। PIL are sometimes used tools for publicity, causing unnecessary delay and diverting judicial resources for more pressing matter. The court have sometimes imposed fine on petitioner to curb such misuse। अब इसके बाद में मिसयूज ऑफ PIL के बाद में जुडिशियल ओवर रीच के बारे में देखते हैं। क्रिटिक्स क्या है, क्रिटिक्स तो क्रिटिक्स आर्गू दैट PIL में रिजल्ट इन जुडिशियल ओवर रीच where court intervene in matter that should be responsibility of the executive or legislative. This arise concern about the separation of power and the petitioner and the potential for the judiciary to become too involved in policy making। मतलब कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो पॉलिसी मेकिंग के लिए जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर को क्या किया जाता है, पोटेंशियल दिया जाता है, उसको विकसित किया जाता है। प्रोसीजर डिलेस मतलब प्रोसीजर होता है जो उसमें डिले हो सकता है। दिस इंक्रीज ऑफ नंबर केसेस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ backlog in India। The court this delays justice for both PIL case and other important matter, reducing the overall efficiency of the judicial system। कंक्लूजन देखें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज़ बिकम अ कंसर्न स्टोन ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। ये क्या करता है, कंसर्न स्टोन करता है, प्रोवाइडिंग फॉर ये पावरफुल टूल फॉर सिक्योरिंग जस्टिस एंड होल्डिंग पब्लिक अथॉरिटी अकाउंटेबल। ये पब्लिक अथॉरिटी की जो पावर होती है यानी कि जो जस्टिस सिक्योर करता है उसको अकाउंटेबल करता है। इट हैज़ ट्रांसफर द लीगल लैंडस्केप बाय अलाउंग ऑर्डिनरी सिटीजन एंड ग्रुप टू टेक मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न टू द कोर्ट्स। द कंक्लूजन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नॉट जस्ट अ लोकल टूल बट अ मीन्स टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, enforcement of human rights and ensure that the state is held accountable to its citizens। It a continued success will depend on the ability of judiciary, legal professional and civil society to work together to preserve the integrity of PIL, ensure that it remains a force for पॉजिटिव चेंज इन इंडिया। लैंडमार्क जजमेंट देखिए तो आप देखेंगे हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का केस। इसके बाद में आता है बिस्का वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद में आपका आता है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसके बाद में अगला टॉपिक आपका रहेगा। तो ये जो केस ला है ये आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बता सकते हैं। इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। KW क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।